प्रभु की अपार किरपा के नाल श्री ज्ञान स्थल मंदिर चौंक समानी बिल्डिंग लुधियाना वालों 318वां राशन वंड समागम आयोजित किया गया, जिसकी देख रेख कर रहे सन प्रधान प्रवीण बजाज जी ते महामंत्री रमेश कुंबर जी। हर बार की तरह इस बार भी मंदिर के पुजारी परम पूजनीय पंडित राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजन करवाया और आई हुई संगतां नूं वधाई दी। ज्ञान स्थल मंदिर के राशन वंड समागम के मौके ते भजन सम्राट सरोज वर्मा जी ने हरिनाम संकीर्तन किया। आज दे इस समागम की अध्यक्षता आदरणीय श्री संदीप गोयल जी, डायरैक्टर अगरनगर हाउसिंग बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ते उन्हां दे ब्रदर रिस्पैक्टेड श्री अश्विनी गोयल जी, पूर्व अध्यक्ष अगरनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी लुधियाना ने की। अज दे इस समागम च स्वर्णकार सरदार प्रिंस बब्बर जी, जिहड़े कि प्रेजिडेंट ने स्वर्णकार सराफा बाजार लुधियाना, और नाल ही उन्हां दे अजय शाद जी, शाद ज्वैलर के मालिक भी आए सन। और इस राशन वंड समागम दे विच नवीन अवस्थी जी ते उन्हां दी धर्म पत्नी श्रीमती राखी अवस्थी जी ने कन्यादान किया। ज्ञान स्थल मंदिर सभा का यह राशन वंड समागम समाज सेवा का एक उच्च कोटि का समागम है, जिहड़ा कि पद्म श्री विजय चोपड़ा जी और इस संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के आशीर्वाद नाल लगातार समाज सेवा का काम किया जा रहा है। इस राशन वंड समागम च जिथे 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों नूं राशन समग्री वंडी गई, उत्थे नाल ही रजाइयां, कंबल ते शालां भी वंडियां गईयां। और इस मौके ते एक कन्या की शादी करवाई गई ते नवजात बच्चियां नूं 1100 रुपए के शगुन के चैक हर बार की तरह इस बार भी साडे कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुंबर जी की माता जी वालों भेंट किए गए। और नाल ही आदर्श विद्यालय की प्रिंसीपल सरला चोपड़ा जी ते शशि भूषण टंडन जी वालों एक बेबी कंबल भेंट किया गया। मैं देखने ते सुनने वाले सारे भगतां नूं बेनती करांगा कि जिवें ये समा चल रहा है, तुसी दिल खोल के दान दिओ ते इन्हां जरूरतमंद परिवारां दी मदद करो, तां जो ये समा रहिंदे आत्मनिर्भर बन सकन। ज्ञान स्थल मंदिर सभा का यह उपराला इन्हां जरूरतमंद परिवारां दे बच्चों नूं आत्मनिर्भर बनाने च भी लगा होया है। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन ते कंप्यूटर के कोर्स कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों नूं ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों इस महीने प्रमाण पत्र भी वंडे गए। अज दे इस राशन वंड समागम दे विच लुधियाना स्वर्णकार संघ सराफा बाजार के प्रधान सरदार प्रिंस बब्बर जी विशेष तौर पर शामिल होए ते उन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर के इस समागम च आके जो सकून महसूस किया वो उन्होंने अपने शब्दों से जाहिर किया। ज्ञान स्थल मंदिर दे विच बहुत वधिया तरीके नाल जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया जाता है। उनके नाल हर साल इत्थे बहुत वड्डे पद्धर ते कन्यादान किया जाता है। लड़कियां दी जरूरतमंद परिवारों की लड़कियां की शादी कराई जाती है। इस मौके ते अग्रवाल कोऑपरेटिव सोसाइटी लुधियाना के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी गोयल जी ने दसिया कि वो 9 साल पहला ज्ञान स्थल मंदिर के इस समागम च आए सी और अज भी उन्होंने लग रहा है कि ज्ञान स्थल मंदिर सभा के इस समाज सेवा के काम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये संस्था होर तरक्की करे, होर सेवा करे। इस संस्था नाल मैं हमेशा जुड़िया रहांगा। तन मन तन नाल मैं लोगों को अपील करदा इस संस्था नाल वध तो वध लोग दानी हो जोड़न, होर संस्था है कामयाब होवे, होर संस्था गाहां लोगों की सेवा करते रहे। इस वारी दे राशन वंड समागम के मौके ते डॉक्टर संदीप चोपड़ा जी ते रूपाली चोपड़ा जी, जिहड़े कि फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने, उन्होंने अपना जन्मदिन ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण च मनाया और इन्हां जरूरतमंद परिवारों च कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए। और इस मौके ते हार्ट स्पैशलिस्ट डॉक्टर संदीप चोपड़ा जी ने अपने सुझाव दर्शकों लिए साझा किए। को हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का कष्ट हो और दवाई चल रही हो, प्लीज़ उसको बंद नहीं करना।
हर बार की तरह इस बार भी मंदिर के प्रांगण च दिव्य ज्योति का प्रकाश किया गया तो अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा ते दुशाला भेंट किया गया। इस दे उपरांत प्रसिद्ध मूर्तिकार चंद्रशेखर प्रभाकर जी वालों तैयार की गई स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की मोम की प्रतिमा ते आए हुए मेहमानों ने दुशाला भेंट करके उन्होंने शरधा सुमन भेंट किए। ज्ञान स्थल मंदिर सभा के सीनियर वाइस चेयरमैन श्री रविंदर गुप्ता जी ते उन्होंने बेटे गौतम गुप्ता जी ने जिहड़े कि स्पीड क्राफ्ट इंडस्ट्री के मालिक ने शहीद परिवार फंड के माध्यम राही एक ट्रक रजाइयां का पद्म श्री विजय चोपड़ा जी को भेंट किया। मंदिर सभा के सीनियर वाइस चेयरमैन श्री केशवराम विज जी जिहड़े कि ज्ञान स्थल मंदिर सभा नाल पिछले 20 सालों तो लगातार सेवा करते आ रहे सन, उन्हों का अचानक देहांत हो गया। 10 जनवरी 2024 को वो प्रभु चरणों से लीन हो गए और उन्होंने जो सेवावां दित्तियां वो ज्ञान स्थल मंदिर सभा सदा सदा लई याद रखेगी और मंदिर सभा के तमाम सदस्य उन्होंने अपने शरधा सुमन भेंट करते हुए परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि प्रभु इन्हों अपने चरणों से थां देन और पिछे परिवार नूं विछोड़ा सहन करने की शक्ति देन। साडे सैकटरी श्री गिरीश गुप्ता जी दे माता स्वर्गीय श्रीमती संतोष गुप्ता जी जिहड़े कि 12 फरवरी नूं प्रभु चरणों से जा विराजे ने और मंदिर सभा के तमाम सदस्य उन्होंने शरधा सुमन भेंट करते हैं, परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि दिवंगत आत्मा नूं अपने चरणों से थां देन और पिछे परिवार नूं विछोड़ा सहन करने की शक्ति देन। जिन्हां भगतां दे इस महीने जन्मदिन हैं उन्होंने ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों बहुत सारी शुभकामनावां। जिन्हां भगतां दी इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है उन्होंने भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों ढेर सारी शुभकामनावां। तुहाडा आने वाला समा मंगलमय हो। ज्ञान स्थल मंदिर सभा की पूरी टीम तुहाडे परिवार से खुशियां आन ये दुआ करते हुए परमात्मा के चरणों से अरदास करती है। जय श्री श्याम। मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा चौंक सभानी बिल्डिंग लुधियाना। अज राशन वितरण मंदिर दे विच चल रहा है। परम पिता परमेश्वर की अपार किरपा के नाल श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ਅਤੇ लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 318वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह मंदिर सभा के फाउंडर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के आशीर्वाद नाल ਅਤੇ मंदिर सभा के चेयरमैन पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के आदेश अनुसार 318वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह शुरू होया, जिस दे विच तकरीबन 350 परिवारों को राशन दिता गया। इस राशन वितरण समारोह दे विच जिथे कि राशन दिता गया उस दे नाल ही रजाइयां, स्वैटर, शाल और कोटियां दित्तियां गईयां ਅਤੇ मंदिर सभा वालों एक कन्या की शादी की गई जिहड़ी कि 252वीं कन्या सी जिहड़ी मंदिर सभा के वालों ਤੋਰੀ गई। मैं लुधियाना के दानी सज्जना अगे ये अपील करता हाँ कि ये राशन वितरण जिहड़ा कि 26 साल तो चल रहा है अपना सहयोग दिओ और ये राशन वितरण ऐसे तरीके चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भोली भाली सखियों के नैन कचरारे
शगुन स्कीम आरंभ की गई थी, लगातार ये शगुन राशि बिट्टू गुंबर जी के माता जी यहाँ भिजवा रही हैं। और अजय शाद जी ने शाद ज्वेलर जी की तरफ से 11,000 रुपये की अनुदान राशि भिजवाई है। हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और नवजात बच्चियों को 11,1100 रुपये के शगुन और एक बेबी कंबल आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल सरला चोपड़ा जी की तरफ से भेंट किया जाता है। और अजय शाद जी जो कि स्वर्णकार संघ की तरफ से यहाँ आए हैं और जा रही है, सब्सिडी वाला लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ये बच्चे जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब मंदिर सभा की तरफ से उनको ये प्रमाण पत्र भेंट किया जाता है। अगला विद्यार्थी है रोशन। और इस विद्यार्थी ने कंप्यूटर सेंटर से MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में कोर्स कंप्लीट किया है। इसको विशेष तौर पर सम्मान और ये प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। अगली विद्यार्थन और अगला विद्यार्थी है आशीष कुमार सानी, जिसने बेसिक कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का कोर्स कंप्लीट किया है। मंदिर सभा की तरफ से इसको प्रमाण पत्र भेंट किया जा रहा है। और इसके पश्चात कोर्स करवाने वाले टीचर साहबान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना सम्मान हासिल करें। ये हमारे हॉबी कोर्स के विद्यार्थी हैं जो लगातार यहाँ पर जो कोर्स करवाए जा रहे हैं उनका कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रमाण पत्र हासिल कर रहे हैं। और हमारे हॉबी कोर्स के टीचर जिनका सम्मान मंदिर सभा की तरफ से किया जा रहा है और एक मोमेंटो उनको इस मौके पर भेंट किया जा रहा है। सेवा का ये कार्य पद्मश्री विजय चोपड़ा जी और इस संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के रहमो करम से लगातार यहाँ जारी है, जिसमें सेवा करने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा सरदार प्रिंस बब्बर जी, बारी बारी से एक एक करके सम्मान दिया जा रहा है। श्री राजकुमार वर्मा जी सरदार प्रिंस बब्बर जी को विशेष सम्मान देते हुए और अश्विनी गर्ग जी श्री अजय शाद जी को विशेष सम्मान देते हुए और अगरनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष डायरेक्टर श्री संदीप गोयल जी, अश्विनी गोयल जी मिलकर के ये सम्मान भेंट कर रहे हैं। साथ में हैं राकेश कपूर जी, बिट्टू कुंबर जी, अश्विनी गर्ग जी, गिरीश गुप्ता जी, रतनलाल गर्ग जी, प्रेसिडेंट परवीन बजाज जी, राकेश विज जी। बाकी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार फिर से मंच पर आ जाएं। और मेरे ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਆ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਓਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੈ ਮਾਤਾ। और राकेश कपूर जी जो कि राजनीति जगत में रहते हुए अपने दिल से सेवा करते हैं और हम उनको सलाम करते हैं और अपने नए नए सुझाव के साथ समाज सेवी संस्थाओं को समाज में सेवा करने का तरीका सिखाते हैं आदरणीय राकेश कपूर जी। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय राकेश कपूर जी। वो बारिश भी क्या बारिश है, सागर पे जो बरसती है। बारिश समुंदर च बरसे, समुंदर तो पहले ही पानी है। वो बारिश भी क्या बारिश है, सागर पे जो बरसती है। बरसे तो सहरा पर बरसे, सहरा होंदा रेगिस्तान, बरसे तो सहरा पर बरसे, बरसे तो उस थल पे बरसे जहाँ पानी की बूंद बूंद को पत्ती पत्ती तरसती है। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ 26.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 318 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਮੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ 318 ਮਹੀਨੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ 56 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ 102 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2047 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ 100 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ
2047 ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਯੱਗ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखने और सुनने में 4 उंगल का फासला है। और जो लोग कहते हैं हमने देखा है, हमने सुना है, लेकिन जो आकर के अपनी इन आँखों से देखते हैं उनको इस देखने और सुनने का फ़र्क समझ में आता है और वो अपनी नेक कमाई में से दान राशि देते हैं। राकेश कपूर जी ने 3100 रुपया इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भिजवाया है। हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। आज के हमारे अनमोल रतन हैं नवीन अवस्थी जी। इनसे मैंने बातचीत की कि अगर आप मंच पर अपने विचार रखेंगे, तो इन्होंने क्षमा याचना की है और राम मंदिर के लिए इन्होंने सभी को बधाई भिजवाई है। अयोध्या में बने राम मंदिर के लिए नवीन अवस्थी के परिवार की तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। समय सीमा आज्ञा तो नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। और अगरनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से संदीप गोयल जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके बड़े भाई आदरणीय अश्विनी गोयल जी अपने मुखारबिंद से इन ज़रूरतमंद परिवारों की दुख भरी दास्तां को संतावना देंगे। और ताज फोर्जिंग के मालिक हैं। ऐसा हुनर है, किसी भी लोहे को जब अपनी फोर्जिंग यूनिट में डालते हैं और बहुत बढ़िया पुर्जा बनाते हैं और ट्रैक्टर पार्ट्स में महारत हासिल है और हमारी कृषि को उपजाऊ और अच्छा फलदायी बनाने के लिए वो ट्रैक्टर लगातार मदद करता आ रहा है। और ताज फोर्जिंग के मालिक आदरणीय अश्विनी गोयल जी आपके रूबरू। जय श्री राम। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ 318ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਭਾ ਇਹ 26.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਾਨੀ ਹੋ ਜੋੜਨ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। धन्यवाद अश्विनी जी। और समय है इस संस्था के आदरणीय करण जी का सम्मान करेंगे हमारे राकेश बजाज जी। आदरणीय करण जी जेएमसी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट, और उनका सम्मान करने जा रहे हैं ज्ञान स्थल मंदिर से राकेश बजाज जी, रमेश कुंबर जी, बिट्टू कुंबर जी। करण नागपाल जी जेएमसी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। धर्म के कार्य के लिए अपना समय डोनेट करते हैं और लोगों को संस्कारी बनने की प्रेरणा देते हैं। गर्ग जी, रमेश कुंबर जी। किसी को कोई असुविधा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। समाज सेवा का कार्य है, जो जितना समय डोनेट करता है प्रभु उनको उतनी ही उन्नति और तरक्की देता है। अग्रवाल समाज के अनमोल रतन हैं और अनेकों संस्थाओं के साथ सेवा कार्य में जुड़कर अपनी सेवाएं देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। इस संस्था के
सीनियर वाइस चेयरमैन आदरणीय अश्विनी गर्ग जी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सद्विध हो कल्याण। आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर में 318वां राशन वितरण समारोह मनाया जा रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अश्विनी गोयल जी, श्री संदीप गोयल जी, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और इसके साथ ही श्री नवीन अवस्थी जी, जिन्होंने आज जो शादी यहाँ पर की जा रही है उसके लिए कन्यादान किया है, और आए हुए सभी गणमान्य गोल्डी सब्बरवाल जी, राकेश कपूर जी, विजय विज जी, राकेश विज जी, प्रिंस बब्बर जी, डॉक्टर संदीप चोपड़ा जी और नागपाल जी, और जो भी गणमान्य, मैं किसी का नाम शायद ना ले पाऊँ, तो अपना राखी अवस्थी जी साथ में आई हैं नवीन जी के। तो मैं सभी का अपनी ज्ञानस्थल मंदिर की पूरी टीम की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली है। अश्विनी गोयल जी तो मेरे साथ महाराजा अग्रसेन सेवा संघ में भी, जहाँ पे मैं प्रधान हूँ, ये हमारे ऊपर पैटर्न का हाथ रखकर वहाँ पर भी जब भी जरूरत होती है ये बिना कुछ कहे ही अपना लिफाफा बना के मेरे पास भेज देते हैं। तो अनेक संस्थाओं के साथ, चाहे वो अग्गर नगर सोसाइटी है, चाहे वो रघुनाथ सेवा दल है, चाहे वो रघुनाथ हॉस्पिटल है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, चाहे वो प्रेसिडेंट का पद है, चाहे वो डायरेक्टर का पद है, चाहे वो गीता वृद्धाश्रम में संदीप जी वो चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अपना दुर्गा माता मंदिर में वहाँ पर भी ये ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सेवा के अनेक कार्य, एक नहीं अनेक कार्य ये कर रहे हैं। चाहे वो चाय का लंगर हम भी लगाते हैं, ये अगर नगर में लगाते हैं, चाहे इन्होंने वहाँ पर ई रिक्शा दी हुई है कि वृद्धों को इधर से उधर जाना हो, तो अनेक सेवा के कार्य ये कर रहे हैं। तो मैं इनका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 51,000 की राशि इन्होंने आज भी यहाँ पर हमारे ये यज्ञ के लिए दी है, तो एक बार बहुत तालियों से इनका धन्यवाद करें। ऐसे ही नवीन अवस्थी जी जो कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो वो भी हमारे उधर BRS नगर के एरिए से हमारा चाय का कैंप लगता है, तो उसमें भी सेवा के लिए ये सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में होते थे। तो यहाँ पर भी आज इन्होंने कन्यादान के लिए 51,000 की राशि दिया। इनका भी संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और 11,000 रुपये तो अनेक हमारे सज्जनों ने दिए हैं। तो विज साहब ने, राकेश जी ने दिए हैं, और भी कई मेंबर्स ने, प्रिंस बब्बर जी ने दिए हैं। तो सबका एक बार संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कपूर जी ने 3100 रुपये का योगदान हमारी संस्था के लिए दिया है। तो ये पैरामाउंट इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं। तो मैं देखता हूँ, मेरे को ये सतलुज क्लब में अनेक फंक्शनों में मिलते हैं, तो गाने का शौक़ भी रखते हैं। तो एक बार किसी ने पूछा कि आपको मैंने देखा नहीं है, ये कहते हैं अश्विनी जी के साथ मैंने गाए हैं। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो हमें कोई सरकारी कोई कार्य होता है, किसी का कार्ड बनवाना होता है, वो सब राकेश कपूर जी वो हमारा सारा संस्था के लोगों का कार्य देखते हैं। और गोल्डी सब्बरवाल जी ये सेवा के अनेक कार्य, किसी भी संस्था में इनको बुलाओ तो ये हमेशा वहाँ पे नज़र आते हैं। तो फेसबुक पे पूरे एक्टिव रहते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को। मैं भी अपनी पिक्स डालता हूँ, जो एक इसका मकसद ये होता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो लोग देखें, तो उस पर इंस्पायर होकर लोग हमारे साथ आते हैं। पिछले दिनों मेरे जीआई ने हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड, तो उन्होंने एक नर सेवा नारायण सेवा हेल्पफुल NGO दीपक गर्ग जी चलाते हैं, हमारी संस्था में यहाँ पर भी वो होकर गए हैं। तो वहाँ पर 5 मशीनें डबल फिल्ट्रेशन की डायलिसिस की दी हैं, 15 मशीनें वहाँ पर पहले चल रही थी। तो 20 मशीनें, किसी को जो एक सूचना भी है, ये किसी को अगर ज़रूरतमंद, भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े डायलिसिस कराने की, परंतु मैं वहाँ पे गया तो देखा कि वहाँ पे लोग रो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे प्लॉट बिक गया, हमारा घर बिक गया, हमारी ज्वेलरी बिक गई। तो वहाँ पर वो फ्री डायलिसिस सेंटर है, उसमें 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता, जिसका एक डायलिसिस का खर्चा 4,000 आता है कि जो सिंगल फिल्ट्रेशन की मशीन पे, और डबल फिल्ट्रेशन की मशीन पे 8,000 का खर्चा आता है। तो हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस करानी पड़ती है लोगों को।
तो मेरे ख्याल है 50,000 से 80,000 रुपये उसका महीने में चला जाता है। तो लोग रो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें इतना अच्छा सेंटर मिला। तो मैं जो भी कोई माताएं बहनें किसी का कोई ज़रूरतमंद हो, यहाँ पर तो हम दान राशि जो भी राशन की दे ही रहे हैं, तो किसी को ऐसी विपदा मैं कहूँगा ना आए। पर अगर किसी को आ गई है तो पंचम हॉस्पिटल के पास जवद्दी नहर के पास वो अपना सेंटर में वो मशीनें चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं जो आज विवाह किया गया, मैं उनको जो अपना नवी दंपत्ति को उनके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, उनको यही आशीर्वाद दूंगा। तो उन जो मेरी माताएं बहनें हैं, तो इनको मैं यही कहता हूँ कि आज हमारा इनका हाथ ऐसे है, हमारा ऊपर है। तो आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि इनका हाथ भी ऐसे ही रहे और ये हमारी लाइन में यहाँ पर आकर बैठें। जब इनके बच्चे बड़े हों तो ये उस लाइन में ना बैठे, ये इस लाइन में आकर बैठे। तो हमारा जो मकसद है, इनको डिपेंडेंट बनाना है। हमारे जो शिक्षा के जो इधर केंद्र चल रहे हैं, जो अपना कोई सिलाई का केंद्र चल रहा है, कोई ब्यूटिशियन का चल रहा है, तो कोई कंप्यूटर का चल रहा है, मकसद यही है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन के जो भी बच्चे हैं वो अपने परिवार का कार्य करें। तो पहले हमारे साथ जो परिवार जुड़े हुए थे वो 600-700 परिवार जुड़े हुए थे। 26 साल 26.5 साल ये कार्य करते हो गया। तो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट परिवार हो गए हैं, तो वो अपना घर का पालन पोषण खुद करते हैं। तो वो उन्होंने राशन लेना अपनी मर्जी से खुद छोड़ दिया। वो कहते हैं अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही है। तो आशा करता हूँ कि ये भी जो बैठे हैं, इनके भी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई अफसर बने, कोई और सीनियर पोस्ट पर पहुँचे, तो इनको ये दिन जो मजबूरी में देखने पड़े हैं, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। तो मैं अपने पूरी टीम की ओर से, हमारे प्रधान प्रवीण बजाज जी, बिट्टू गुम्बर जी, रमेश गुम्बर जी, राकेश बजाज जी, रोशनलाल शर्मा जी, गिरीश गुप्ता जी, जो भी मेरी रतनलाल गर्ग जी, वर्मा जी, तो पूरी टीम की, सरला चोपड़ा जी, तो पूरी टीम की ओर से जो भी गणमान्य आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही ये आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मेरा भी यही मानना है कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जो ये सेवा का ये चल रहा है, मैं सभी से अपील करूंगा कि जैसे आज डॉक्टर संदीप चोपड़ा जी ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने अपना जन्मदिन यहाँ मनाया, कंबल दान किए, मैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे उनसे मैं यही विनती करूंगा कि मेरी आवाज़ सुन के जो भी आप अपना जन्मदिन है या अपने कोई सालगिरह है या बच्चे का जन्मदिन है, तो यहाँ पर मंदिर में आकर मनाएं, तो आपको अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी और आप पुण्य के भागी बनेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आहिस्ता चल ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं। आहिस्ता चल ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ फ़र्ज निभाने बाकी हैं, कुछ के दुख दर्द मिटाने बाकी हैं। धन्यवाद। कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी अनमोल लोगों से मिल लेता हूँ। ये ज्ञान स्थल मंदिर का मंच ही एक ऐसा है जहाँ मैं धागा बनकर किसी के गले का हार बन जाता हूँ। धन्यवाद है सभी का। और आप सभी को बता दूं कि हमारे गिरीश गुप्ता जी की मदर बहुत सीरियस हैं, हीरो डीएमसी में हैं और वेंटिलेटर पे हैं। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि जल्द ही उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और वो अपने परिवार के साथ घर में खुशियों के साथ रहें। और अगला मार्च महीने का जो राशन वितरण है वो वुमेन डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और हर साल अश्विनी गर्ग जी की धर्मपत्नी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हैं। मैं अश्विनी गर्ग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले भी उन्होंने स्वीकार किया है और हाथ जोड़कर इस बार भी वो स्वीकृति दे रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हर साल बड़ी धूमधाम के साथ समाज में जो उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाएं हैं उनको ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से सम्मानित किया जाता है और अश्विनी गर्ग जी की धर्मपत्नी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी और सारा खर्च इनकी तरफ से होगा। जलपान की व्यवस्था भी आरजी फोर्जिंग की तरफ से की जा रही है और इस कार्यक्रम में 2 कन्याओं की शादी भी करवाई जा रही है और बाकी का सारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी सेवा कार्य यहाँ से चलते हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर चलाए जाएंगे। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय गोयल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, गोयल बंधु दोनों नीचे चलेंगे और दोनों नेक दिल हैं, रहम दिल हैं और
ममता की मूर्त हैं और जिस पर भी अपनी दया का, कृपा का हाथ रखते हैं, वो लगातार उन्नति करता रहता है। इन्होंने अनेकों बच्चों को एजुकेट करने का प्रयत्न किया और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। सिलाई केंद्र, कंप्यूटर सेंटर और बहुत सारे सेवा कार्य इनकी देखरेख में चल रहे हैं। वो आज ज्ञान स्थल मंदिर के गर्ग जी और श्री गोल्डी सब्बरवाल जी को विशेष सम्मान ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से दिया जा रहा है और सेवा कार्य में लगातार सहयोग देने वाले दानी सज्जनों का और ये विशेष सम्मान हमारे गोल्डी सब्बरवाल जी, जो कि फेसबुक पर जाकर जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ की गतिविधियों को डालते हैं और हमारे चैनलों के माध्यम से इनका चैनल सबसे स्ट्रॉन्ग है। आदरणीय गोल्डी सब्बरवाल जी, जो कि राजनीति जगत में होते हुए भी समाज की सेवा में विश्वास करते हैं, ऐसे महानुभाव को ज्ञान स्थल मंदिर सभा सलाम करती है। इनके पश्चात राकेश कपूर जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और ज्ञान स्थल मंदिर में आकर सजदा करते हैं और यहाँ के ज़रूरतमंद परिवारों के लिए पंजाब सरकार ही नहीं, हिंदुस्तान सरकार की तरफ से जो ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए स्कीम चलाई जाती है, उसको इन ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और राजनीति में होते हुए सेवा का कार्य कर रही हैं। उनको ज्ञान स्थल मंदिर सभा सलाम करती है। आदरणीय केशवराम विज जी के सुपुत्र राकेश विज जी को मंदिर सभा के सलाहकार बनाया गया है। उनको ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से विशेष सम्मान दिया जाएगा। आदरणीय राकेश विज जी। हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन श्री केशवराम विज जी, जिनका बीते दिनी देहांत हो गया और प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उन और ज्ञान स्थल मंदिर ने एक नया सुझाव लागू किया है। जो ज़रूरतमंद परिवार या विधवा हैं, उनकी उम्र कम है, उनके लिए पुनर्विवाह का एक प्रस्ताव आया है और उसमें हमने 3 शादियां करवा चुके हैं और जो परिवार अपनी बच्चियों की शादी रीमैरिज करवाना चाहते हैं वो ज्ञान स्थल मंदिर से संपर्क कर सकते हैं। जिनकी उम्र 40 साल से कम है उनके लिए ज्ञान स्थल मंदिर ने ये प्रबंध किया है रीमैरिज करने के लिए। जी, जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों में अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं, उनका इस समय ज्ञान स्थल मंदिर के मंच से सम्मान दिया जा रहा है। राजेश गुप्ता जी, जो कि 11वीं बार बाग वाली गली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, उनका सम्मान। और पंजाब सरकार ने ज्ञान स्थल मंदिर के युवा विंग प्रेसिडेंट राजू वोरा जी को उनकी समाज प्रति सेवाओं को देखते हुए जिला पद्धर पर सम्मानित किया। उसके लिए भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा इनकी सेवाओं को सलाम करती है। विलक्षण प्रतिभा के मालिक आदरणीय राजू वोरा जी, जो कि ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए लगातार सेवा करते आ रहे हैं। मेडिकल कैंप हो या ज़रूरतमंद परिवारों को राशन देने की मुहिम हो या फिर कोविड टीकाकरण की बात हो। इतना ही नहीं, बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए छुट्टियों के समय में इन्होंने अपने इलाके में बच्चों को भंगड़ा और धार्मिक संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
इनकी सेवाओं को देखते हुए पंजाब सरकार ने जिला पद्धर पर इनको इस बार 26 जनवरी के कार्यक्रम में विशेष तौर पर सम्मानित किया। समय है सबसे बड़े दान करने वाले दानवीर करण नवीन अवस्थी जी और राखी अवस्थी जी अपने बच्चों सहित कन्यादान करने के लिए हमारे बीच आए हैं और ज्ञान स्थल मंदिर सभा इनकी सेवाओं को सलाम करते हुए इनको विशेष तौर पर आज मंदिर सभा की तरफ से माता रानी की चुनरी पहनाई जाएगी और विशेष सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही संस्कारी परिवार जो कि काफ़ी समय से हमारे गिरीश गुप्ता जी से संपर्क साधे हुए थे कि कन्यादान करने की इनके मन की इच्छा है और ये आज इनकी इच्छा पूर्ण हुई है। ये परिवार सहित ज्ञान स्थल मंदिर में पहुंच चुके हैं और विशेष तौर पर हमारे सरला चोपड़ा जी श्रीमती राखी अवस्थी जी को चुनरी पहनाएंगी और राजकुमार वर्मा जी नवीन अवस्थी जी को विशेष सम्मान देकर सम्मानित करेंगे। नवीन अवस्थी जी और उनके सुपुत्र उनके साथ हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राखी अवस्थी जी। और इस सम्मान समारोह में अश्विनी गर्ग जी, राजकुमार वर्मा जी, प्रधान परवीन बजाज जी, बिट्टू गुंबर जी, अश्विनी गोयल जी और संदीप गोयल जी मिलकर ये सम्मान दे रहे हैं। जिंदगी में ऐसे पड़ाव बहुत मुश्किल से आते हैं जब हम किसी ऐसे समाज सेवी संस्था में जुड़कर समाज सेवा का सबसे बड़ा यज्ञ करने चाहते हैं। मैं नवीन अवस्थी जी के परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं इसी तरह ये परिवार सेवा कार्यों में अग्रणी रहेगा। और समय है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय संदीप गोयल जी के साथ आदरणीय अश्विनी गोयल जी का सम्मान करने की, जो कि चेयरमैन रहे हैं श्री गीता वृद्धाश्रम और ट्रस्टी और वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री रघुनाथ हॉस्पिटल और दुर्गा माता मंदिर और अगर नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं अशोक गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लें। आदरणीय अशोक गोयल जी। अंधेरे में एक दीपक जला करके तो देखो अंधेरा दूर हो जाएगा और जहाँ पर प्रकाश की किरणें फैलती हैं वो लोग अपने आप को उत्साहित और सम्मानित महसूस करते हैं। जब अगर नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 1984 के आसपास वहाँ आतंकवादियों के डर से एक खौफ का माहौल पैदा हो गया था, उस समय अगर नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों की हिम्मत की दाद देनी है और आज वहाँ पर बहुत ही खुशहाल माहौल है और सभी लोग अपने परिवारों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। और गोयल बंधुओं का वहाँ पर विशेष योगदान रहा है और आज भी विशेष तौर पर वहाँ पर सभी धार्मिक उत्सव बड़े श्रद्धापूर्वक मनाए जा रहे हैं। लुधियाना की अगर नगर हाउसिंग बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने को मिला है और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हमारे अश्विनी गोयल जी, ताज फोर्जिंग के मालिक हैं और समारोह है जहां पर सेवा के हर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री का सम्मान करने का और हमारे राजकुमार वर्मा जी, अश्विनी गर्ग जी का ये विशेष सम्मान कर रहे हैं।
अग्रवाल समाज के कोहिनूर आदरणीय अश्विनी गर्ग जी को ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। और आप सभी को बता दूं कि जो महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसमें हमारे आदरणीय अश्विनी गर्ग जी के परिवार की तरफ से उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जाएगी और ये सेवा यज्ञ इसी तरह जारी रहे और इनके अनथक प्रयासों से। और उसके पश्चात हम गिरीश गुप्ता जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय गिरीश गुप्ता जी जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के सेक्रेटरी हैं और लगातार ज्ञान स्थल मंदिर को सेवा कार्यों में से अगर नगर से ज्ञान स्थल मंदिर के सफ़र को तय करते हुए इन्होंने ये सेवा को बहुत बड़ा अंजाम दिया है, उसके लिए ज्ञान स्थल मंदिर सभा इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती है। तो मैं राजेश गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। आदरणीय राजेश गुप्ता जी। बहुत ही सत्कारयोग इस संस्था ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ वाले इस संस्था के संस्थापक स्वर्गीय और आदरणीय श्री जगदीश बजाज जी जिन्होंने श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा दे विच लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी दे बैनर थले गरीब परिवारां नूं हर महीने राशन देने का प्रोग्राम चलाया सी। बहुत ही छोटे पद्धर तो शुरू किया सी। अज बड़ी खुशी है कि करीब 300 परिवारां नूं हर महीने ये राशन दिता जाता है और निरंतर एक चीज़ नूं बनाए रखना लगातार चलाए रखना बहुत वड्डी गल हुंदी है। जिथे जगदीश बजाज जी ने अपना सारा जीवन इस मंदिर की सेवा विच लोगों की सेवा विच अर्पित कर दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेटे प्रवीण बजाज जी ने ये जिम्मेवारी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ उस तो भी बेहतर रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ है। और बहुत सुचੱਜੇ ढंग ਨਾਲ मैं देख रहा कि ऊपर ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ बैठन की बहुत अच्छी व्यवस्था करके दी है। कोई रोला रप्पा नहीं है, बड़े शांति नाल सारा प्रोग्राम चलता है, बड़े सिस्टमैटिक चलता है। देख के मन में बड़ी खुशी हुंदी है। उन्हां दे नाल साडे बहुत ही आदरणीय सुप्रीम एसोसीएशन के प्रधान श्री रतन लाल गर्ग जी जिन्हां दा आशीर्वाद सदैव मेरे उपर बनिया रहिंदा है। उन्हां दे दिशा निर्देशों के नाल ही असी सारे काम कर पाने हाँ। जे अज मैं 11वीं बार मार्केट एसोसीएशन का प्रधान चुनिया गया है तो मैं समझदा हाँ कि इन्हां दा बहुत वड्डा आशीर्वाद साडे उपर है। भगवान मुरे प्रार्थना करांगे कि गर्ग साहब का आशीर्वाद हमेशा सानू मिलता रहे। इस संस्था दे विच जुड़े हुए बाकी लोग गुंबर साहब, राकेश कपूर जी, राकेश बजाज जी, साडे रिस्पैक्टेड ओम प्रकाश सिंगला जी जिहड़े हर महीने तय दिली नाल जिम्मेवारी नाल लगातार अपना सहयोग देंदे। बिट्टू गुंबर जी, मैं देखदा बिट्टू गुंबर जी हर महीने पूरी जिम्मेवारी नाल पूरा समा दे के अपना काम इत्थे
ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 300 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ श्रीमती सरला चोपड़ा जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨੇ 3 ਰੀਮੈਰਿਜ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਦਰਨੀय सरला चोपड़ा जी ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ और अपने परिवार की सहमति भी लिखित रूप से देन ਤਾਂ ही ज्ञान स्थल मंदिर सभा उन्हों की रीमैरिज का प्रबंध मंदिर के इस प्रांगण से कर सकती है। धन्यवाद। आओ ज्ञान स्थल मंदिर के इस राशन वंड समागम से जिहड़ा राशन समग्री इकट्ठी की गई है वो जरूरतमंद परिवारों से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। वो तुसी एक दृश्य देख सकते हो जिहड़ा कि हुण तुहाडे टीवी स्क्रीन ते दिखाया जा रहा है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे।
ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 318ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਮय ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ।